चलो तो मुझे बताओ, आयरन की कमी से कौन सी डिसीज होती है? कौन कौन से फूड में मिलता है आयरन? आयरन उसमें अभी रुको, मैंने उससे पूछा। बनाना गुआवा डेट्स। अच्छा ठीक है। विटामिन ई किस में मिलता है? ई में उसमें मिलता है अरे एजेंट में उसमें किस में मिलता है विटामिन ई? अच्छा फूड होता है मिल्क में। फास्फोरस से क्या डिसीज होती है? कौन सी डिसीज? फास्फोरस होता है। लड़ना नहीं है, ऐसे बोलो, हड्डियां कमजोर हो जाती है, बोन्स वीक हो जाती है। क्या होती है? और ब्रिटल। ब्रिटल मतलब जो जल्दी से टूट जाती है, उस चीज को बोलते हैं ब्रिटल। जो चीज जल्दी से टूटती है क्या कहते हैं? ब्रिटल। ठीक है। हाँ, आइस कभी कभार ब्रिटल होता है, कभी कभार नहीं होता। कौन कौन से फूड में मिलता है फास्फोरस? फास्फोरस में ग्रीन वेजिटेबल, मिल्क, सैलड। ठीक है। चलो, वायरस से होने वाले डिसीजेस बताओ। वायरस से कोविड-19, चिकन पॉक्स, प्रोटोजोआ से होने वाले डिसीजेस बताओ। मलेरिया, डिसेंट्री। बैक्टीरिया से होने वाले डिसीजेस बताओ। बैक्टीरिया से निमोनिया, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, क्लोरिया नहीं होता, कोलेरा होता है। कोलेरा एंड कोलेरा हाँ। फंगाई से होने वाले डिसीज बताओ। इन्फेक्शन होता है। चलो, थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा मैं इनको पढ़ाऊं। ठीक है, मेरा टाइमलाइन को क्या कहते हैं? आईएसटी कहते हैं। बिल्कुल बच गया। 282 डिग्री 30 मिनट्स। स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस का फैलना या तो डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है, हम किसी के डायरेक्ट टच में आ जाए, यानी सम जर्म्स स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट। कुछ जर्म्स हमारे, बेटा नीचे बैठ जाओ आराम से, कुछ जर्म्स हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट से स्प्रेड होते हैं। दे कॉज डिसीजेस लाइक कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, मीजल्स, whooping cough। इनसे कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, मीजल्स हो गया, whooping cough हो गया। So these can spread through clothing or other articles used by a sick person। जो बीमार इंसान ने कपड़े पहने हुए हैं, कोई दूसरा उन्हीं को यूज कर लेगा तो उसमें फैलने के चांसेस रहते हैं, जैसे कोविड-19 में होता था। थ्रू फूड एंड वाटर, खाने से और पानी से भी फैल जाते हैं। फ्लाइज एंड कॉकरोच, जो मक्खियाँ होती हैं, वो किसी मान लिया गंदे खाने पे, गंदी चीज पे बैठेंगी, ठीक है। ये जो कॉकरोच है वो किसी भी कंटामिनेटेड फूड या पानी में जाएंगे, फिर वो आपके खाने पे बैठ जाएंगे और आप उस खाने को खा लोगे, तो वो गंदगी तो आपके खाने में चिपक गई ना, तो वो पॉल्यूटेड जो वाटर है वो पॉल्यूटेड हो जाएगा। उससे जनरली टाइफाइड होता है, कोलेरा होता है, डायरिया एंड जॉन्डिस। पुराने लोग कहते हैं कि जब बच्चे के दांत निकलते हैं तो उसको लूज मोशन लगते हैं। एक्चुअली वो लूज मोशन क्यों लगते हैं? क्योंकि जब बच्चे का दांत निकलता है ना, मसूड़े में उसको मिसमिसी आती है, तो वो हर चीज को मुंह में देता है, उस हर चीज में गंदगी लगी होती है, ठीक है। तो वो गंदगी उसके अंदर जाने से उससे डायरिया होता है, डायरिया लूज मोशन होता है, ठीक है। इसकी वजह से वो दांत, ऐसा नहीं है कि मसूड़े फूलेंगे तो बॉडी में लूज मोशन हो जाएंगे, नहीं, वो जो हर चीज मुंह में देता है उसकी वजह से, और वो चीजें गंदी होती है, ठीक है। माइक्रोब्स फ्रॉम ए पर्सन हु डज नॉट वॉश हैंड्स, जो अपने हाथ प्रॉपर्ली नहीं धोते हैं, आफ्टर पासिंग स्टूल, कैन गेट इनटू फूड एंड वाटर टच बाय हिम, वो खाने में चला जाता है और जो पानी से टच होता है उसमें चला जाता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉश हैंड्स प्रॉपर्ली आफ्टर पासिंग स्टूल, ठीक है। बिफोर ईटिंग फूड एंड बिफोर कुकिंग, खाना खाने से पहले और खाना पकाने से पहले हाथों को धुलना बहुत जरूरी है। Sometimes there is a leakage in the water pipes, कुछ कभी कभी वाटर पाइप्स में लीकेज हो जाती है। Microbes can get into water through these leakages,
माइक्रोब लीकेज से पानी के अंदर चले जाते हैं। जैसे हमारी पाइपलाइन आती है, सपोज करो किसी गटर के पास फट गई, लीकेज हो गई, अब उसमें से गटर का पानी जो चला जाएगा ना अंदर, तो वो सब क्या करेगा, प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर को खराब कर देगा, तो वो आपको बीमार कर देगा। थ्रू एयर, हवा से जब हम छींकते हैं, इन्फेक्शन स्नीजेस या कफ होता है, जब हम नाक कवर करे बगैर छींकते हैं तो वो हमारी हवा में जाती है, चीज़ों पे गिरती है, तो वो जो दूसरे इंसान उससे हवा को लेता है या उसे टच करता है, उसके अंदर भी इन्फेक्शन फैल जाता है। तो इन्फ्लुएंजा ऐसी ही एक बीमारी है। whooping cough are some diseases caused in this way. COVID-19 is also right through animals and insects. जैसे कुछ मच्छर काटते हैं या फ्लाइज होती है, मक्खियाँ होती हैं या बग्स होते हैं। स्प्रेड डिसीजेज लाइक मलेरिया मच्छरों से होता है, डेंगू हमारा मच्छर से होता है, चिकनगुनिया। इफ ए फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, देखो हमेशा ना जो मच्छर काटते हैं ना वो मेल नहीं काटते, वो फीमेल मच्छर काटती है हमेशा, ठीक है। तो जब फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है जो किसी मलेरिया से बीमार हुए पर्सन को काट लेती है, फिर वो कभी दूसरे पर्सन को काट लेगी। तो जो मलेरिया से बीमार हुए पर्सन को काटा, उसके जो बैक्टीरिया है वो उसके उसमें जब डंक को जिसको काटने वाला होता है उसमें लग जाते हैं, जो दूसरे पर्सन को काटेगी माउथ पार्ट्स में, वो उसके अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो उससे वो ट्रांसफर हो जाएगा एक बीमार पर्सन के ब्लड से हेल्दी पर्सन में, वो हेल्दी पर्सन को भी बीमार कर देगी, ठीक है। तो फ्लाई सिटिनोस और स्टूल गंदगी के ऊपर बैठती हैं अनडर्टी प्लेसेस के ऊपर, फिर वो आपके खाने पे बैठती हैं और आप खा उस कंटामिनेटेड फूड को कोई भी जब कंज्यूम कर लेता है तो वो बीमार पड़ जाता है, वो खा लेता है तो वो बीमार पड़ जाता है। तो इन्फेक्टेड इक्विपमेंट्स जैसे हमारे निडल्स है जिससे इंजेक्शन लगता है, सपोज किसी पर्सन को अगर एड्स हो रखा है और वही निडल आपने यूज कर ली तो एड्स आपको भी होने के चांसेस रहेंगे। तो एड्स की फुल फॉर्म क्या है, याद करके आना, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो ये कैसे फैलती है, जनरली जैसे इन्फेक्टेड पर्सन को अगर सिरिंज लगी है, इंजेक्शन लगा है और वही निडल उस किसी दूसरे बंदे को लग गई तो वो पे एड्स फैलता है। आईओ और थर्मो सेम होता है क्या, और आइनोस्फीयर और थर्मोस्फीयर सेम होता है? सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है, वो उसका पार्ट है। उसका कोई और नाम नहीं होता, वो नाम क्यों है? An infectious disease when it spread to many people in an area at the same time, जब कोई भी बीमारी जो बहुत सारे लोगों में किसी एक एरिया में एक साथ हो जाती है तो हम उसे कहते हैं एपिडेमिक। क्या बोलते हैं, एपिडेमिक का हिंदी मतलब है महामारी, ठीक है। तो कोविड-19 क्या था, एपिडेमिक था, ठीक है, एक साथ बहुत सारे लोगों में फैला था ना, ठीक है। और उस मतलब उस जो एरिया है जहाँ पे एपिडेमिक हो रहा है उस एरिया को कहा जाएगा पैंडेमिक, ठीक है। वाइल व्हेन एन एपिडेमिक हैपेंस, जब होता है वो जिस एरिया में उस एरा को उस टाइम को कहा जाएगा पैंडेमिक, ठीक है। प्रिवेंशन फ्रॉम कम्युनिकेबल डिसीजेस से बचना, ये टर्म याद रखना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमारी का इलाज करने से बेहतर है उसकी रोकथाम करना, ठीक है। क्योर मतलब इलाज करना, प्रिवेंशन मतलब रोकथाम। यानी जैसे कोविड में हमारे पास इलाज नहीं था लेकिन हमने क्या किया था, रोकथाम, मतलब हमने मास्क लगाया, हम बाहर नहीं गए, तो दैट वाज प्रिवेंशन। सो देयर शुड बी प्रॉपर वेंटिलेशन इन द हाउस, हमारे घर में प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, सफिशिएंट सनलाइट हमारे घर में आनी चाहिए। प्यूरिफाइड वाटर का हमेशा यूज करो, हैंड्स हमेशा बहुत अच्छे से धुलने चाहिए। देखो प्यूरिफाइड वाटर के लिए आपको जब जनरली डॉक्टर जब टाइफाइड वगैरह होता है तो ये कहते हैं कि पानी को बॉयल करो, या फिर जब पानी हमारा उस पाइप के थ्रू आता है तो हमें पानी क्लोरीनेटेड भी किया जाता है, यानी इसमें क्लोरीन मिक्स किया जाता है, तो उसे कहते हैं हम क्लोरीनेटेड वाटर, ठीक है। हैंड्स को प्रॉपर्ली वॉश करो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को भी वॉश करो, काटने पकाने से पहले हमेशा कुक फूड को कवर करके रखो, वाटर को कभी गंदा ना स्टैग्नेंट ना होने दो एनीवेयर अराउंड द हाउस एज इट कैन लीड टू ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो। स्टैग्नेंट, खड़ा हुआ, रुका हुआ ढेर सारा पानी जो काफी दिन तक गंदा हो जाता है, दैट इज स्टैग्नेंट वाटर, ठीक है। ड्रेन्स मस्ट बी केप्ट कवर्ड, जो ड्रेन्स एरिया होते हैं खुले में ऐसे पानी ना छोड़ो, कवर होना चाहिए। वैक्सीनेशन, द बॉडी बिल्ड्स अप इट्स इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टेन डिसीजेस
हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर कुछ बीमारियों से लड़ने की अपने आप क्षमता पैदा हो जाती है when we get vaccinated, जब हम वैक्सीन लगवाते हैं। So there are vaccines available, बहुत सारे वैक्सीन अवेलेबल हैं, जैसे डायरिया के लिए है, कोलेरा, टाइफाइड, मीजल्स, मम्प्स, इनके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। Now write the summary in your notebook and learn all the points by yourself. सांस ना लो, गहरी गहरी लर्न करो। आ जाओ तुम लोग इधर बैठो। मैम एशिया और यूरोप के में नेचुरल बाउंड्री होती है ना मैम, यूरल and that is in South America. And मैप कैसे बनता है? यहाँ पे अमेरिका, ठीक है? ये नॉर्थ अमेरिका, फिर ये साउथ अमेरिका, और फिर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं पानामा, ठीक है? यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट आ जाता है, यहाँ पे ये एशिया आ जाता है, यहाँ पे What are science and technology? Science fundamentally is आज जो बेटा इंग्लिश पढ़ने की बात नहीं, साइंस फंडामेंटल जो घर से जो आपके एग्जाम चल रहे हो आप घर से प्रिपेयर करके लाओगे, यहाँ पे आके सिर्फ टेस्ट आप आधे घंटा एक्स्ट्रा बैठोगे, बाकी अपने टाइम में साथ में पढ़ोगे, ठीक है? एग्जाम में ये भी तो पूछ सकता है ना, ये तो मतलब क्या होता है लैंड का ठीक है? पढ़ाते टाइम यहाँ पढ़ोगे बैठ के, ठीक है? साइंस फंडामेंटली इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, किसी भी स्ट्रक्चर की सिस्टमैटिक स्टडी को हम साइंस स्ट्रक्चर की स्टडी को साइंस नहीं कहते, सिस्टमैटिक स्टडी को साइंस कहते हैं, ठीक है? एंड बिहेवियर ऑफ द नेचुरल, कैसे कोई भी नेचुरल हमारा या फिजिकल वर्ल्ड है, कोई भी नेचुरल या फिजिकल चीजें हैं, उनका बिहेवियर क्या होता है थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, उनको ऑब्जर्व करके या उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके उनका जो सिस्टमैटिक स्टडी है हम उसको क्या कहते हैं? साइंस। वी आर सराउंडेड बाय साइंस, हम चारों तरफ से भरे हुए हैं। What our bodies are composed of, हमारी बॉडी किससे बनी है? What the universe is made up of, किससे यूनिवर्स बना है? How gravity affects one and all, किसी एक को या सबको ग्रेविटी कैसे अफेक्ट करती है? The animal and plant kingdoms हम पढ़ेंगे, स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड many other things are all matters falling under the purview of various branches of science. ये साइंस की बहुत सारे ब्रांचेस के अंदर ये सारे मैटर्स आते हैं। Now we will talk about technology. Technology is an art, skill और ability. एक आर्ट है, एक स्किल है या एबिलिटी है, which is used to create and develop products, जो किसी भी प्रोडक्ट को यूज करने के लिए या क्रिएट करने के लिए यानी डेवलप करने के लिए यूज होती है टेक्नोलॉजी, राइट? कोई भी चीज बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? टेक्नोलॉजी का ना, कोई भी चीज बनाने के लिए। एंड एक्वायर्ड नॉलेज, नॉलेज को लेने के लिए भी हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। साइंटिस्ट यूज देयर नॉलेज टू डेवलप टेक्नोलॉजी, साइंटिस्ट अपनी नॉलेज को टेक्नोलॉजी डेवलप करने के, जैसे आपने कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इज अ टेक्नोलॉजी, तो साइंटिस्ट के पास नॉलेज ही थी, कहीं से कुछ उन्होंने इन्वेंशन किया तभी तो उन्होंने कंप्यूटर डेवलप किया ना, तो टेक्नोलॉजी डेवलप की ना। एंड देन यूज टेक्नोलॉजी टू डेवलप साइंस, फिर वो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं साइंस डेवलप करने के लिए। गॉट इट? पहले वो टेक्नोलॉजी से होती है साइंस और ये पहले एक पॉइंट है, समझ में आया? सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर इंटीग्रेटेड टर्म इन टुडेज वर्ल्ड, आज एक साथ टर्म है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसी वजह से, ठीक है? साइंस से टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से
साइंस। बहुत द इवोल्यूशन ऑफ साइंस इज लाइक ए बून टू द वर्ल्ड। साइंस का इवोल्यूशन बून की तरह काम किया दुनिया के लिए। एज ह्यूमन बीइंग्स कम टू नो अ लॉट अबाउट द वर्ल्ड दे आर लिविंग इन, इंक्लूडिंग द एक्टिविटीज दे इंडल्ज इन। जैसे जैसे उन्होंने दुनिया के बारे में जाना, जो उसमें जिसमें वो रह रहे हैं, जो एक्टिविटीज हो रहे हैं, वो उसमें घुसते चले गए अंदर, राइट। फर्दरमोर द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद द एडवांसमेंट इन साइंस, भी उसके साथ साथ क्या हुआ, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, साइंस का एडवांसमेंट हुआ, इसके साथ साथ हेल्प्स टू ब्रिंग एन रिवॉल्यूशन इन वेरियस फील्ड। ये इन्होंने मदद की बहुत सारे फील्ड्स में रिवॉल्यूशन लाने में, जैसे मेडिसिन के फील्ड में, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड मैनी मोर फील्ड्स में। नाउ व्हाट आर एटम्स? ठीक है, all matter, whether gas, liquid, solid, anything else, all matter consists of small particles। बहुत छोटे 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 पार्टिकल से मिलके बना है, या हम कह सकते हैं एटम से मिलके बना है। जैसे such as the planets, our heart, a tree, soil and so on। कुछ भी चीज, प्लेनेट्स हो गया, हमारा दिल हो गया, पेड़ हो गया, मिट्टी हो गई, कुछ भी चीज, ठीक है, सब किससे मिलके बने हैं? एटम से। सो एटम्स आर पीसेस ऑफ मैटर के पीसेस हैं एटम्स। इनसाइड ईच टाइनी एटम, हर एक छोटे से एटम के अंदर देयर आर 3 इवन टाइनियर पार्टिकल्स होते हैं, और 3 छोटे पार्टिकल्स होते हैं। These particles are called proton, neutron and electron। ठीक है, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। Each proton has a positive charge। देखो, P से प्रोटॉन, P से पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज तो क्रॉस का होता है, ठीक है, और न्यूट्रॉन। एंड ईच इलेक्ट्रॉन हैज ए नेगेटिव चार्ज। हर एक इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। दे फॉर्म ग्रुप्स एट द एटम सेंटर और न्यूक्लियस। एटम के सेंटर में वो ग्रुप बनाते हैं, यानी उसके न्यूक्लियस में, जैसे ये एटम होता है, उसके बीच में न्यूक्लियस होता है, उसमें वो ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, विद इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस। इसके चारों, देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स तो इसके अंदर होते हैं, और यहाँ चारों तरफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, और ये न्यूक्लियस को ऑर्बिट कर रहे होते हैं। जैसे हमारा सन, एक समझ लो कि ये वो है, न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ प्लेनेट ऑर्बिट कर रहे होते हैं ना, वैसे ही हमारे न्यूट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट कर रहे होते हैं उसके चारों तरफ, ठीक है, एक ऑर्बिट में। हम न्यूट्रॉन को कोई चार्ज नहीं होता इसका। एवरी न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। हर एक न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, तो कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन है, और ये नहीं है, ये तो सिर्फ आपको बताया गया। ये इलेक्ट्रॉन है, और ये एटम के अंदर, ये न्यूक्लियस के अंदर है। जैसे हम लोगों ने बस अभी तक प्लेनेट, सोलर सिस्टम पढ़ा है ना, बिल्कुल वैसा ही है एक एटम, ठीक है। एक न्यूक्लियस को ऑर्बिट करता है, बहुत सारे न्यूक्लियस। सन एक न्यूक्लियस का काम करता है, बाकी जो जितने प्लेनेट्स हैं वो उसके इलेक्ट्रॉन का काम कर रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही है। An atom normally contains the same number of protons and electrons। क्योंकि कोई भी चीज इस यूनिवर्स में बैलेंस होती है, ये ध्यान रखिएगा। अगर कहीं पॉजिटिव है तो वहाँ नेगेटिव भी होगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी होगा। कोई भी चीज़ विदाउट बैलेंस इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करती है। ये बहुत डीप वर्ड है और इस पे बहुत रिसर्च चल रही है, लेट मी टेल यू। तो यहाँ पे मैंने बता दिया, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। ये तो एक एटम की बात है, ठीक है। न्यूट्रॉन्स जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने न्यूट्रॉन्स होते हैं, और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। thus making the whole atom neutral। इसकी वजह से ये एटम क्या बनता है? न्यूट्रल बनता है, ठीक है। तभी एटम बनता है, वरना किसी ने किसी साथ रिएक्शन कर देगा, वरना वो किसी न किसी के साथ उसको न्यूट्रल बनाने के लिए रिएक्शन कर देगा। What is meant by acid? Which acid is present in lemon? कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? Tell me। मुझे याद नहीं आ रहा। सिट्रिक एसिड, याद आ गया? सिट्रस फ्रूट्स होते हैं ना, लेमन, विटामिन सी वाले। एंड एसिड इज ए कंपाउंड दैट यूजुअली हैज ए सोर टेस्ट, जिसका खट्टा टेस्ट होता है। चेंजेस द कलर ऑफ सर्टेन इंडिकेटर्स, जैसे रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर होते हैं, इनका कलर चेंज हो जाता है एसिड और बेस से, ठीक है।
सो रिएक्ट्स विद सम मेटल्स, जैसे कॉपर के साथ ये रिएक्ट करते हैं, ग्रीन बना देते हैं। ऐसे जब कॉपर के साथ रिएक्ट करता है ना तो उसके ग्रीन शेड बन जाती है उसके ऊपर। एंड प्रमोट्स केमिकल रिएक्शन को प्रमोट्स करते हैं। सिट्रिक एसिड इज प्रेजेंटेड इन लेमन। लेमन में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। व्हाट इज स्ट्रेंज मैटर? मैंने वीडियो देखी है। वीडियो देख के मैंने पढ़ा है ना पहले मैम। स्ट्रेंज मैटर होता है कि जब एक पार्टिकल बहुत ज़्यादा कंप्रेस होता है तो उसके अंदर के क्या होता है, उसके अंदर के क्वार्क्स निकल के क्वार्क प्लाज्मा बन जाता है जो एक स्ट्रेंज का मैटर बना देता है। और वो स्ट्रेंज मैटर के क्वाड्रेंट में जो भी मैटर आता है वो उसी की वजह से मिल जाता है। लेट अस सी, आपने सही बताया कि ठीक है। मैंने वही पढ़ा था। Strange matter is matter consisting of atoms whose nuclei contains pair of particles called strange quarks. जो strange matter हमारा ऐसा मैटर है जिसके अंदर एटम्स होते हैं, वो एटम जिनका न्यूक्लियाई के अंदर पार्टिकल्स का पेयर होता है। ऐसे एटम्स जिनके न्यूक्लियाई के अंदर पार्टिकल्स का पेयर होता है। कौन से पार्टिकल्स का? स्ट्रेंज क्वार्क्स पार्टिकल्स। मैम बहुत 6 टाइप का क्वार्क होता है, अप डाउन। इन पार्टिकल फिजिक्स, अगर हम फिजिक्स की बात पार्टिकल फिजिक्स, द टर्म स्ट्रेंज मैटर रेफर्स टू द हाइपोथेटिकल अब तक मिला नहीं। सूप लाइक एग्जिस्टेंस, अब तक मिला लिक्विड जैसी एग्जिस्टेंस। हाइपोथेटिकल मतलब सोच से, बस सोच में है, हमारी इमेजिनेशन में है। हाइपोथेटिकल है, सूप लाइक है, हम उसको फाइंड नहीं कर पाते। ठीक है। सो मेड ऑफ ए ट्रायो ऑफ क्वार्क्स। क्वार्क्स के 3 बोन से बना होता है, ट्रायो से बना होता है। द क्वार्क फैमिली के अंदर 6 मेंबर्स होते हैं, अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप एंड बॉटम क्वार्क्स। ठीक है। क्वार्क्स फैमिली के अंदर 6 मेंबर हो गए, अप, डाउन, charm, strange, top and bottom quarks. So under normal conditions, quarks always exist in a group of 3. Normal conditions में वो 3 के ग्रुप में ही मिलते हैं। ठीक है। For example, a proton has 2 up quarks and 1 down quarks. प्रोटॉन के अंदर 2 तो up quarks होते हैं और 1 down quark होता है। ठीक है। While a neutron is made up of 2 down quarks and 1 up quark. न्यूट्रॉन हमारा 2 डाउन क्वार्क से बनता है एंड 1 अप क्वार्क से बनता है। ठीक है। 3 से ही बनते हैं ना, 3 से ही होता है। अभी बताया ना, ट्रायो होता है, ट्रायो क्वार्क्स। तो अंदर का जो नेगेटिव अमाउंट न्यूट्रॉन में और क्या कहते हैं पॉजिटिव और प्रोटॉन में, उन सब के सारे क्वार्क में सेम अमाउंट होते हैं, बैलेंस होता है। व्हाट आर मॉलिक्यूल्स? मॉलिक्यूल्स क्या है? देखो अभी मैं अगर ये कहूँ कि एक बहुत बड़े कमरे में तुमने बहुत सारे बॉल्स रख दिए, ठीक है। सपोज करो मतलब कुछ बलून, जैसे तुम लोग बलून का गुच्छा बनाते हो, एक कमरे में तुमने 4-4, 5-5 गुच्छा बना के सारे में भर दिए। ठीक है। और फिर एक बलून के अंदर आप बहुत सारे बॉल्स आपने छोटी छोटी उसमें या कुछ भी डाल दिया, तो ये जो इस बलून के अंदर, एक बलून के अंदर बॉल्स है, ये तो है एटम। और ये जो गुच्छा बनाया पूरे बलून का, तो ये क्या हो गया? मॉलिक्यूल। तो a molecule is the smallest unit of a substance that has all the particles of that substance. जिसके अंदर उस सब्सटेंस के सारे पार्टिकल होते हैं। जैसे वाटर के एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन के होंगे और 1 ऑक्सीजन का। तो वाटर का चाहे 1 ग्लास पानी हो, चाहे पूरी बाल्टी पानी हो, कितने भी मॉलिक्यूल्स आप ले लो, सब में यही स्टेज रहेगी, यानी सारे सब्सटेंसेस मिलेंगे। ठीक है। सबसे छोटी वो सब्सटेंस किसी भी मैटर की जिसके अंदर सारे पार्टिकल्स होंगे। ऑक्सीजन में कितना मैम, और हर एक जैसे बाल्टी ले ली तो ऑक्सीजन उस पानी की बाल्टी में जो ऑक्सीजन होगी और हाइड्रोस्फीयर क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन वो 2 ही मिलेंगे बस। 2 एक इसी रेशो में मिलेंगे। मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा। अब इसमें आपने ग्लास भर लिया, अच्छा हो सकता है इसमें 1000 मॉलिक्यूल्स हों, तो इसका मतलब 100 ×
2 तो हाइड्रोजन हो गए और 100 into 1 ऑक्सीजन हो गए। 100 ऑक्सीजन एटम्स हो गया, रेशियो बढ़ा है ना? 200। ठीक है। So when तो अगर एक ऑक्सीजन एटम है तो उसमें 2 प्रोटॉन के और 2 न्यूट्रॉन, वो पूरा ना। when 2 or more atoms combine they give rise to a molecule। जब 2 या ज़्यादा एटम्स कंबाइन हो जाते हैं, मैंने बताया ना एटम्स मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। ए मॉलिक्यूल कैन बी मेड अप ऑफ मैनी एटम्स, से भी मिलके बना सकता है ऑफ द सेम एलिमेंट। और एज इन द केस ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम्स कंबाइनिंग टू फॉर्म O2, जैसे आपने अभी ऑक्सीजन का पूछा O2, तो यहाँ पे तो 2 ही ऑक्सीजन, दोनों के दोनों O के ही है ना, लेकिन मॉलिक्यूल 2 ऑक्सीजन से 2 O से मिलके बना, क्या हुआ, O2। बस ये O है, ये O है, ये एक एटम है, 2 एटम से मिलके क्या बना, O2, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल। अगर आपसे पूछा जाता है गिव द नेम ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो आप क्या बोलोगे, O2। ठीक है, मॉलिक्यूल वर्ड आएगा तब तो आपको 2 लगाना पड़ेगा, यानी ये इनके ग्रुप में एग्जिस्ट करता है हर जगह, ये समझ लो, इसका 2 बॉन्ड वो 4 में एग्जिस्ट होगा नहीं। वो 3 होता है। फिर तो इसे ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 है तो H2 और ऑक्सीजन 1 है तो H2O। और एक कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स का भी हो सकता है, जैसे इसमें 2 हाइड्रोजन की हो गई, एक ऑक्सीजन का हो गया, तो यहाँ 3 एटम है लेकिन डिफरेंट है ना, तो ऐसा भी हो सकता है। वे 2 हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन विद 1 ऑक्सीजन एटम टू फॉर्म H2O वाटर। हाउ डू मॉलिक्यूल्स वर्क इन एक्सरेज, वाओ इंटरेस्टिंग। एक्सरेज में मॉलिक्यूल्स कैसे काम करते हैं, है ना। Molecules plays a significant part in helping scientists understand X-rays। X-rays को समझने के लिए molecules बहुत important role play करते हैं। Each time X-rays hit a substance, मान लिया मेरी बॉडी के अंदर कुछ स्टोन है, ठीक है, वो उसको हिट करेगा हर बार, hit a substance is, so molecules फिर क्या करेंगे, बाउंस होंगे वापस and bend them in different ways। अगर यहाँ पे देखो हमने फिर ये मशीन को ऐसे तय किया होता है कि कोई लिक्विड सब्सटेंस को जब वो बैंड होंगे तो उसे यही से हो जाएंगे, तो यहाँ पे जाके निकलेगा, लेकिन अगर हार्ड होगा तो टकरा के वापस जाएगा, तो वो अलग अलग वेज से बैंड होंगे, है ना, बाउंस होंगे, तो उनका जो फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हम समझ पाते हैं कि सामने क्या है। ठीक है, साइंटिस्ट दैट वर्क आउट, ठीक है बैठो, मैं ये पढ़ा रही हूँ आपकी एनसाइक्लोपीडिया। साइंटिस्ट दैट वर्क आउट हाउ द एटम्स हैव बीन अरेंज्ड इन ए मॉलिक्यूल, फिर साइंटिस्ट उस पे काम करते हैं कि कैसे वो एटम्स किसी मॉलिक्यूल्स के अरेंज हुए हैं। बाय स्टडिंग दिस पैटर्न, इस पैटर्न को पढ़ते हुए कि भाई कोई सब्सटेंस जितना सॉलिड होगा जितना लिक्विड होगा उस पर कितने डिग्री का बैंड होगा, ये हमने पूरा पैटर्न को पढ़ लिया, तब जाके फिर हमने उसी के अकॉर्डिंग जो मशीन है हमने उसको एडजस्ट कर दिया, फिर वो मशीन हमें बता देती है कि अंदर क्या था, राइट। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी इज कुकिंग पार्ट ऑफ साइंस, मतलब बॉडी के अंदर जो है वो से बताया है, कुकिंग जो है वो हमारा साइंस का पार्ट है। यस, कुकिंग एंड फर्मेंटेशन आर पार्ट ऑफ केमिकल साइंस और केमिस्ट्री का पार्ट है। द फूड कंटेन्स वाइटामिन, वो फूड जिनके अंदर वाइटामिन होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं एंड एंजाइम्स होते हैं, विच आर ऑल केमिकल्स, सारे के सारे क्या है, केमिकल्स हैं। वी नीड द राइट अमाउंट ऑफ फूड टू मेक यूज स्टे हेल्दी, हमें अपने आप को हेल्दी रखने के लिए राइट अमाउंट ऑफ फूड लेना होता है। The additive that we add to food, जो हम अपने खाने में मिलाते हैं to make it tastier, जैसे हम मिर्ची डाल रहे हैं, हल्दी डाल रहे हैं, नमक डाल रहे हैं, गरम मसाला डाल रहे हैं, तो ये क्या है, एडिटिव। और इम्प्रूव इट्स अपीयरेंस, जो उसके देखने को भी इम्प्रूव कर देते हैं, उनके अंदर भी केमिकल्स होते हैं। तो अब आप ये नहीं कहोगे साइंस इज द पार्ट, इज नॉट ए पार्ट ऑफ, सॉरी कुकिंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ साइंस, कुकिंग इज द पार्ट ऑफ केमिकल साइंस, इवन केमिस्ट्री, कुकिंग में भी केमिकल यूज होते हैं। ठीक है, अब एक काम करो, जितना आपने पढ़ा है बुक यहाँ पे रखिए, नोट्स बना लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। एटलीस्ट तुम दोनों, तुम बेटा अपना वाला ले लो,
फटाफट जब तुम्हारे एग्जाम में हो जाएंगे इनसे नोट्स ले लेना, ये घर के होमवर्क की तरह कर लेना पूरा, ठीक है। हाँ अब आपको राइटिंग करनी है बेटा, जैसे आदित्य भैया नोट्स बना रहे हैं ना, आपको भी ऐसे नोट्स बनाने हैं। आदित्य भैया एक कॉपी में देख के जाओ लेके आओ कॉपी उठा के वहाँ से फटाफट। यहाँ रखी हुई बेटा एक, नहीं है इस डब्बे के अंदर भी नहीं है, देखो उसमें रखी है ना आपके बैग में, लिख के याद करो। Orion constellation. Orion is one of the well-known and most impressive constellation है नाइट में जो देखी जाती है। ये देखी तुमने ऐसे देखा ना शिकारी की तरह कुछ ना। Orion is also known as hunter, है ना शिकारी। The Indian name of Orion is मृग। There is a greater number of bright stars in Orion than any other constellation. तो सबसे ज़्यादा Orion में होते हैं। The Orion constellation consists of 7 or 8 bright stars. देखो यहाँ तो 7 दिख रहे हैं, यहाँ पे 8 दिख रहे हैं ना। ठीक है कर लो। Thus the Orion constellation can be drawn either with 7 stars से भी ड्रॉ किया जा सकती है, एक्चुअली तो बीच वाला ना ये कम दिखता है और भी 8 स्टार। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। The Orion constellation drawn with 8 main stars and shown in figure 7. The arrangement of stars in Orion constellation is supposed to resemble a hunter. शिकारी की तरह लगता है इसकी जो अरेंजमेंट है, इन द नीलिंग पोजीशन में ऐसा लगता है शिकारी बैठा है ना। The star mark, हाँ ठीक है। The star mark 1 in figure 7. यहाँ पे जो हमने वन मार्क किया हुआ है ये इसके हेड की तरह है, ये इसके हाथ पे ऐसे जैसे लेके बैठा होता है कमर की तरह, और ये पैर जैसे मुड़े हुए हैं। ठीक है ठीक है। The 3 stars in the middle mark 4, 5 and 6 ऐसा लगता है कि बैक ऑफ द हंटर। ये शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, आप अपना काम करोगे। The arms and weapons of the hunter are formed from some other faint stars जो थोड़े थोड़े दिख रहे होते हैं, उससे arms और weapons लग रहे होते हैं जो इसमें नहीं दिखाई गए हैं। Again a lot of fertile imagination is needed. इसको समझने के लिए काफी imagination की जरूरत है। Outer the shape of hunter from a group of stars से हमें hunter की shape अलग निकालने के लिए imagination की जरूरत है। Orion constellation is drawn with 7 main stars से बनती है। There is a star mark 1 at the top in figure जो दिखाया गया वो 1 हमारा उसका हेड होता है। The Orion constellation is visible in the sky during the winter season. ये हमारी समर सीजन में थी Orion constellation और ये हमारा Orion constellation winter season है। The brightest star in the night sky is Sirius. सबसे ज़्यादा जो चमकने वाला तारा है Sirius. The brightest star called Sirius is located close to the Orion station के close में located है। We can locate the position of Sirius star in the night. हमें हम उसकी पोजीशन को बता सकते हैं with the help of Orion constellation की हेल्प से। This can be done as follows. कैसे होता है? In order to locate Sirius को लोकेट करने के लिए imagine a straight line passing through the 3 middle stars of Orion constellation के 3 middle stars से लाइन इमेजिनेशन हम करते हैं कि स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो उससे जो सामने वाला जो एक ब्राइटेस्ट तारा दिखता है उसी लाइन में दैट इज सिरियस। कैसियोपिया कॉन्स्टेलेशन। कैसियोपिया इज अनदर प्रोमिनेंट कॉन्स्टेलेशन इन द नॉर्दर्न स्काई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेलेशन है, मतलब जो देखी जाती है नॉर्दर्न स्काई में। कैसियोपिया कॉन्स्टेलेशन कंसिस्ट ऑफ 5 मेन स्टार्स इसके अंदर होते हैं। हाँ कर लो भी, जितना होगा उतना कर लो। जो 5 नहीं, हाँ नहीं अभी the 5 main stars of Cassiopeia constellation are arranged to form the shape of distorted letter W की डिस्प्ले से ये थोड़ा सा हिल गया है W की तरह, या फिर हम इसको जैसे देखें टाइम की तरह, है ना, इस फॉर्म में हमें दिखाई देता है।
The Cassiopeia constellation is thought to represent an ancient queen named Cassiopeia के नाम पे रखा गया, जो चेयर पे बैठी हुई। Cassiopeia constellation visible during winter in the early part of the night. ये winter में visible. The Leo Major constellation, that is Leo Major. Leo Major constellation is yet another constellation, another sky में दूसरा constellation है। Leo Major constellation usually consists of 9 main stars इसके अंदर होते हैं। Leo means lion की तरह। So the arrangement of stars in the Leo major constellation is thought to form the outline of big lion की, जिससे ऐसा लगता है जैसे एक बड़ा सा शेर यहाँ से ऐसे बन रहा है ना, इसकी इसको आउटलाइन दिखाता है। So Leo major constellation is visible during summer. ये winter वो दोनों समझते हैं। In the early part of the night. Leo major constellation sometimes called just Leo भी इसको कहा जाता है। Leo मतलब lion। क्यों नहीं? किमायरा काम करो बेटा। The solar system. Solar means of the sun. So solar system is the sun and its family of objects which revolve around it. ये पूरे के पूरे जो planets इसके चारों तरफ revolve, planets हो गए, asteroid हो गए या पूरी planet हो गई, सब solar system में। The various objects which revolve around the sun are planets के साथ साथ satellites हो गए, millions of other small objects भी हैं, जैसे asteroids हो गया, comets हो गया, meteoroids हो गया, वो सब solar system में आते हैं। So we can now define solar system as follows. क्या कैसे इसको define करेंगे? Solar system consists of the sun, इसके अंदर sun होता है, the 8 planets and their satellites होते हैं, and millions of smaller celestial objects जैसे asteroids, comets and meteoroids ये सब होते हैं। The sun is at the center of the solar system पे sun होता है, and all other objects are revolving around it. बाकी सब objects के चारों तरफ revolve कर रहे होते हैं। So it is fixed in elliptical path. ऐसे थोड़ा सा होता है ना अंडाकार वाला, elliptical path में elliptical orbit में ये इसके चारों तरफ revolve कर रहे होते हैं। The 8 planets of the solar system किस तरीके से arrange होते हैं? Mercury, my very efficient mother, just Sun, Earth, Mars. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. My very efficient mother, just Sun, Earth, Mars. My very efficient just serve us nuts. इससे हमें इसका अरेंजमेंट याद नहीं है। मदर All these planets are orbiting around the sun. ये सारे के सारे planets sun के चारों तरफ ऑर्बिट कर रहे होते हैं। ये वाला बेटा इतना पूरा लिखते लिखते हाथ दर्द हो गया मेरा, इतना सारा लिखते लिखते हाथ दर्द हो गया मेरा। कल इतनी तो इतने लाइन लिखती थी मैं, इतने लाइन लिख रही हूँ। All these planets are orbiting around the sun. कोई बात नहीं बेटा, आप अपने पे ध्यान दो। All the planets have natural satellites around them. उसके चारों तरफ natural satellites होते हैं। Please note that just as planets revolve around the sun, the same way satellites भी revolve करते हैं planets के चारों तरफ। जैसे
प्लेनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। When the planets move around the sun, then their satellites also move along with them. उनके साथ साथ उनकी सैटेलाइट भी मूव करती हैं। Asteroids are small rocky bodies which revolve around the sun. जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व होती है small rocky bodies हैं asteroids. Between the orbits of the planets Mars and Jupiter. और मार्स और जुपिटर की देखो मैंने ये जो बताया था इसमें एक चीज़ लिखते हैं यहाँ से ना हमेशा मैं इसको हमेशा नीचे लिखती हूँ, पता है क्यों? एक तो सबसे मेन चीज़ जब भी यहाँ से आपने मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इसकी एक वजह ये भी है, एक तो ये मार्स और जुपिटर के बीच में यहाँ एस्टेरॉइड बैठते हैं, मैंने इसको सेपरेट कर दिया एस्टेरॉइड बेल्ट से, पहली वजह। दूसरी जुपिटर का बिगेस्ट, इससे इधर छोटा होता चला गया, ठीक है? इसका साइज भी, इसकी ग्रेविटी भी, हाँ नहीं फिर ये नहीं होते, इसके बाद ये होता है यहाँ पे डिसबैलेंस है, लेकिन ये पूरा का पूरा एक सीरीज में है। हाँ मरकरी सबसे छोटा है, इनमें डिसबैलेंस है, यहाँ पे ये सब सीरीज में है। अर्थ बीच में, इसके बाद अर्थ आ जाती है नेपच्यून के बाद, ठीक है? ये पूरी बेल्ट बन गई इनके बीच में, इसलिए हम लिखते हैं ऐसे कि हमें पता चल रहा है कि इसके बीच में बैठे हैं, हम इसी लाइन को अलग लिखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे स्मॉल रॉकी बॉडीज होती हैं विच रिवॉल्व अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ द प्लैनेट्स मार्स के ऑर्बिट के बीच में और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में ये स्मॉल रॉकी बॉडीज हैं। एंड कॉमेट्स एंड मीटियोराइट्स आर आल्सो द माइनर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम के छोटे छोटे मेंबर्स हैं ये भी, विच रिवॉल्व अराउंड द सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। The orbits of comets and meteors have not been shown in figure 11 में दिखाई दी गई है। To keep the diagram simple को रखने के लिए, the sun is the biggest object in the solar system, that is sun. Because of its great size, the sun has a very powerful gravitational force. कोई चीज़ जितनी बड़ी होती है उसका ग्रेविटेशन भी उतना ही ज़्यादा होता है, तुमने पढ़ा है ना? So the gravitational force of the sun keeps the solar system together and control the movement of the planets. तो क्या चीज़ है जो planets के movement को control करती है? That is the gravitational force of the sun. ठीक है? And other members of the solar system. So in other words, the gravitational pull of the sun keeps all the planets and the objects revolving around it. इसका जो sun का gravitational pull है, जो खिंचाव है, उसकी वजह से planets और बाकी ऑब्जेक्ट उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है? अब हम ये पढ़ेंगे आगे sun की। निकालो बेटा अभी। मैं आपको डिवाइड समझाई थी नहीं इस बारे में। चल नहीं दिया अच्छे से, चल नहीं दिया अच्छे से। साफ कर लो जाके, मैं साफ कर लो जाके। ठीक है 56, ठीक है? मम्मी यहाँ तो ये दूध भी रखा हुआ है। हाँ बेटा पी लो। साफ नहीं कर 28 से बेटा ये ऊपर आता है ना हमेशा, ठीक है? तो अब आपको क्या करना है, 56 को 28 कैसे करेंगे? जब आपने 1/2 करोगे यानी इसमें 1/2 कर दोगे तो ये 28 बन जाएगा, ठीक है? 28 और इस x को कंपोज करोगे x क्यूब करोगे तब इसके बाद बहुत सारा आंसर है 1/2 x। पंक्चुएशन, पंक्चुएट दिस पैराग्राफ। देखो पंक्चुएशन का मतलब है कि कहाँ पे आपको फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है, कहाँ सही मार्क्स लगे होते हैं, इसका मतलब ये है। नाउ अगर ये आप पढ़ोगे फुल स्टॉप या पीरियड जो लगाना है उसका जो एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, जब उसका ग्रामेटिकल मीनिंग भी कंप्लीट हो जाता है, उसका
वो अपने आप में पूरा अर्थ देता है, तो हम वहाँ क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप। मार्क्स द एंड ऑफ एन असर्टिव और इंपेरेटिव सेंटेंस का जब एंड होता है, यूज्ड इन एब्रीविएशन में भी यूज किया जाता है। फॉलोज मोस्ट इनिशियल, जब कोई चीज़ शुरुआत करनी होती है तो उससे पहले भी हम फुल स्टॉप का यूज रखते हैं। यहाँ पे जब हम रेफरेंस शॉर्ट फॉर्म जैसे एब्रीविएशंस लगाते हैं, शॉर्ट फॉर्म लगाते हैं, तो वहाँ पे भी क्या लगाते हैं हम, फुल स्टॉप। या फिर इनिशियल, जैसे हम आधी यूज करते हैं टाइम के बाद दिएगा, तो यहाँ पे भी हम फुल स्टॉप। अगर ये नहीं समझ में आता ना, तो इस चीज़ से तो मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये तो आपको लाना है, और इससे कर दो डिवाइड जब नहीं समझ आता। ठीक है, तो ऐसे कर लो, बाकी तो आप कर ही लोगे। क्वेश्चन मार्क, जब कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है उसके एंड में, एंड मार्क द एंड ऑफ ए क्वेश्चन टैग। हमेशा क्वेश्चन टैग से हम किसी भी क्वेश्चन को मार्क करते हैं। व्हाट इज योर नेम, ये यू विल बी हैप्पी वुडंट यू, क्या तुम नहीं हो, जहाँ पे तुमने कोई क्वेश्चन दे दिया वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगता है। एक्सक्लेमेशन मार्क, जहाँ पे आपको बहुत चक्का हो रहे हो, कुछ एक्सप्रेशन आ रहा होगा यहाँ, वहाँ पे मार्क्स द एंड ऑफ ए इंटरजेक्शन और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में, लाइक वाओ डोंट ओपन द बॉक्स, यहाँ पे आपने ऑर्डर दिया तो वहाँ पे भी क्या लगेगा, एक्सक्लेमेशन। और कोमा हमारा जब सेंटेंस ज़्यादा लंबा हो जाता है तो दो या दो से ज़्यादा हम चीज़ें उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे टेबल, फैन, तो हम क्या लगाएंगे इनके बीच में, कोमा। हम कई चीज़ें बता दी हमने, बुक्स, कॉपी, पेंसिल, अगर हमें बोल रहे तो इनके बीच में क्या लगाएंगे हम, कोमा। सेपरेट 3 और मोर आइटम्स इन ए लिस्ट, 2 by 3 किसमें, हाँ 2 by 3 को ये आता है 34, ये आपने किससे काट दिया फिर, मैम 17 से 2 चलेंगे। दो या दो से ज़्यादा आइटम्स होते हैं जब लिस्ट में। सेपरेट्स टू इंडिपेंडेंट क्लोजेस को सेपरेट करने के लिए, सेपरेट से मेन क्लोज फ्रॉम ए सबऑर्डिनेट क्लोज से मेन क्लोज को सेपरेट करने के लिए, व्हेन द सबऑर्डिनेट क्लोज बिगिंस द सेंटेंस, जब वो शुरुआत करता है उसका, बिफोर ए क्वेश्चन टैग से पहले, आफ्टर यस और नो इफ दे बिगिन ए सेंटेंस, यस के नो के बाद वो सेंटेंस शुरू होना है। टुडे आई बॉट ऑरेंजेस, आज मैंने ऑरेंजेस खरीदे, एक ड्रेस खरीदे, शूज़ खरीदे, हैट खरीदे, 3 कई चीज़ें खरीदी, तब आपने यूज़ कर दिया। यहाँ पे जब इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, ही वेंट ओवर द हिल अलग चीज़ है, एंड द विलेज कुड बी सीन, ये अलग चीज़ है। ये सब एक सबऑर्डिनेट क्लोज के साथ में, दो द विलेज वाज फार, क्योंकि वो काफ़ी दूर था, तो ये मेन क्लोज थी, इसके साथ में सबऑर्डिनेट क्लोज थी इसको हेल्प करने वाली। क्वेश्चन टैग से भी पहले, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन टैग पढ़ा था, ये वाला कहाँ पे, ये वाला वुडंट यू, इससे पहले क्वेश्चन मार्क, जो पॉजिटिव वाला सेंटेंस होता है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क से पहले, तो ये हमारा यस, जब हमारी कोई एक्सेप्टेंस होती है आफ्टर यस और नो के बाद हम आगे का सेंटेंस बोलते हैं, तब हमारा कॉमा लगता है। एपोस्ट्रॉफी ऊपर, एपोस्ट्रॉफी का वर्ड देता है, जैसे मैं कहूँ कि किमायरा का, तो किमायराज, वो एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी किसी का भी, ठीक है, उसका देता है। इंडिकेट तो शोइंग बिलोंगिंग और ऑनरशिप किसका है, ऑनरशिप बताता है। और दूसरा इंडिकेट्स मिसिंग लेटर्स इन ए कॉन्ट्रैक्शन, कुछ लेटर जैसे कुडंट, कांट, वहाँ पे क्या हमने एक लेटर हमने मिस किया तो ऊपर क्या लगा दिया, एपोस्ट्रॉफी, तो मिसिंग लेटर्स में एपोस्ट्रॉफी। स्पीच मार्क्स और कोटेशन मार्क्स हमारे ये होता है, स्पीच मार्क्स यानी कोई चीज़ अगर हमने बीच में एज ए कोटेशन दे दी तो ये ऊपर से मार्क लगा के इसके बीच में हमने कोटेशन डाल दी, तो ये क्या होता है, स्पीच मार्क्स। सेमी कोलन हमारा जो आधा कोलन होता है, सेपरेट टू इंडिपेंडेंट क्लोजेस को सेपरेट करने के लिए, व्हेन आइदर बोथ द क्लोजेस आर शॉर्ट, जब दोनों क्लोजेस शॉर्ट होते हैं, ये एक शॉर्ट होता है। आइडिया इज क्लोजली कनेक्टेड। आई वेंट टू द टेनिस कोर्ट, इट वाज, जब हमने ये लगा दिया, इसको सेपरेट करना है हमें दूसरे क्लोज में, तब भी आपको वैसे ही करना है। कॉलन, ये हमारा होता है कॉलन। टू इंट्रोड्यूस ए लिस्ट, कई लिस्ट बताने के लिए, देयर आर 7 days इन ए वीक,
या हम कहते हैं ना कि टीथ आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, ऐसे करके तो हमारे कोई चीज़ जब मेन कैटेगरीज में बांटी जाती है तो वहाँ क्या लगाते हैं, बाद में कॉलन लगाते हैं लास्ट में, these are 3 types in the atmosphere, there are 4 layers in the atmosphere, ऐसे फिर हम क्या लगाते हैं आगे, कॉलन लगाते हैं ना, ऐसे करके, ठीक है। टू प्रोवाइड एडिशनल डिटेल्स, कोई और डिटेल्स बतानी हो किसी चीज़ के बारे में, जैसे दिस इज अ चैप्टर ऑन सेंटेंस, लेकिन सिंपल एंड कंपाउंड, सेंटेंस का चैप्टर है, कौन कौन से सेंटेंस का, सिंपल एंड कंपाउंड, तो इसके बारे में बता दिया, तो आपने क्या लगा दिया, कॉलन। आफ्टर सैल्यूएशंस और इन फॉर्मल लेटर्स, जब जैसे सब्जेक्ट के बाद में या हम उसमें कहें कुछ भी डेट वगैरह लिखनी है, जैसे हमने डेट लिख दिया पहले, तो इसके बाद में फिर हम लगा देते हैं, सब्जेक्ट लिख दिया तो उसके बाद में लगा देते हैं यूज लाइक ए कॉमा टू इंट्रोड्यूस ए कोट, कॉमा की तरह भी यूज करते हैं, जैसे कॉमा यूज करते हैं कोई भी कोट को इंट्रोड्यूस करने, कोई कोटेशन बीच में आ गई उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए कॉमा की तरह भी यूज करते हैं, ठीक है। सो हाइफन हमारे वी यूज द हाइफन इन कंपाउंड वर्ड्स में, जब दो वर्ड्स लंबे होते हैं, एडजेक्टिव नाउन दो वर्ड्स हो, कंपाउंड मतलब दो या दो से ज्यादा से मिलके बनेगा, तो यहाँ दो वर्ड्स है, लॉन्ग एंड टर्म, एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो ये किससे बना है, कंपाउंड वर्ड से, तो यहाँ पे क्या यूज होता है, हाइफन। कस्टम मेड नॉन प्लस पार्टिसिपल, नाउन प्लस पार्टिसिपल से, तो ये क्या यूज होता है, हाइफन। गुड नेचर्ड, यहाँ पे क्या यूज होता है, हाइफन। कोई बात नहीं, फिनिश करो। We also use the hyphen to join prefix, अगर किसी के पहले कुछ, जैसे इसके पहले नॉन, जैसे हिंसा से अहिंसा आ लगा दिया, तो ऐसे वायलेंस से नॉन वायलेंस, सर्विस से सेल्फ सर्विस, कोई प्रीफिक्स मतलब जो चीज़ पहले लगाई जाती है वहाँ पे भी हम हाइफन का यूज करते हैं, ठीक है। अभी कर सकते हो पूरी सही, बस कर सकते हो ना, करेक्ट पंक्चुएशन का यूज करना है। Did you go to see the film with K.A. Pandit and Sheena? With K.A. Pandit and Sheena. तो did you question mark, तो यहाँ पे फुल स्टॉप है ना, हाँ ऐसे करके पूरा लगाना है इसको, बच्चे यहाँ पे यूज करेगा। The great English poet and dramatist Shakespeare lived during the reign of the Queen Elizabeth. यहाँ पे देखिए dramatist and Shakespeare lived, लड्डू भी खा लो, during the reigns of Queen Elizabeth and King James, ठीक है, यहाँ पे तो लगा हुआ है, ठीक है। Europe is the largest continent and Australia is the smallest continent, सिंपल यहाँ तो लगेगा। एंड दे दिया तो फिर, या कुछ नहीं दिया होता तब तो कुछ आपको लगाते। Edmund Hillary of New Zealand, Edmund Hillary of New Zealand was the first mountaineer to scale the lofty peak of Mount Everest, या तो लगाइए, and also called Sagarmatha in Nepal, बस ये लगना था, ऐसे करके लगाना पूरा, ठीक है। ये मैंने कुछ पढ़ा है इसमें, कंफर्टिंग माइग्रेशन यही करा था ना, the constitution as you have learned, the constitution as you have learned in this first chapter, in the first chapter of this book, lays down the principles that make our society and polity democratic, ये उन principles पे चलता है जो हमारी society को और polity को democratic बनाते हैं। They are defined in and through the list of fundamental rights, ये कैसे define किए जाते हैं, fundamental rights की list है, that are important part of the constitution, ये हमारे constitution का important part है। हाँ जी बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, मुझे पार्क में नजर आ रही है दूर से, कोई बात नहीं, एक बार जाके देखो। These rights are available to all Indians equally, कोई बात नहीं, ये राइट्स सारे इंडियंस को इक्वली अवेलेबल हैं। As far as the marginalized are concerned, अगर हम marginalized की बात करें, they have drawn on these rights in two ways, ये दो तरीके से देखे जाते हैं। First by insisting on their fundamental rights को पे जोर देके, दूसरा they have forced the government to recognize the injustice done to them,
जो फोर्स करते हैं गवर्नमेंट को उनके साथ इंजस्टिस करने के लिए, ऐसे फंडामेंटल राइट्स पे जोर देके। दूसरा, दे हैव इंसिस्टेड दैट द गवर्नमेंट एनफोर्स दीज लॉज। दूसरा कि वो इंसिस्ट करते हैं गवर्नमेंट को ये लॉज एनफोर्स करने के लिए, लागू करने के लिए। इन सम इंस्टेंसेस द स्ट्रगल्स ऑफ द मार्जिनलाइज्ड हैव इन्फ्लुएंस्ड द गवर्नमेंट टू फ्रेम न्यू लॉज। जहाँ कुछ जगह पे मार्जिनलाइज्ड का जो स्ट्रगल्स है उन्होंने गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस किया है, गवर्नमेंट को दबाव में आई है नए कानून बनाने के लिए, इन कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ताकि वो जो फंडामेंटल राइट्स की जो मेन मकसद है उसको लागू, मतलब उसको अपनाया जा सके। ठीक है, Article 17 of the Constitution states that untouchability has been abolished. Article 17 कहता है कि untouchability को खत्म कर दिया गया है। What this means is that no one can henceforth prevent। इसका मतलब क्या है कि कोई भी नहीं रोक सकता दलित को from educating themselves, खुद को उन्हें एजुकेट करने के लिए, entering temples में एंटर करने के लिए, using public facilities का यूज करने के लिए। It also means that it is wrong to practice untouchability। इसका ये एक तो ये मतलब है, दूसरा ये भी मतलब है कि untouchability को प्रैक्टिसाइज करना भी गलत है, and that this practice will not be tolerated by democratic government। ये जो practice है ये democratic government tolerate नहीं करेगी। In fact untouchability is a punishable crime now। ये अब एक punishable crime हो गया है। There are other sections in the Constitution that help to strengthen the argument against untouchability। यहाँ पे Constitution में other sections भी हैं जो हमारे untouchability के against argument को मजबूत करते हैं, strengthen करते हैं। For example, Article 15 of the Constitution notes that no citizen of India shall be discriminated against on the basis of religion। जो Article 15 है Constitution का, वो कहता है कि इंडिया का कोई भी सिटीजन रिलीजन के बिहाफ पे उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, रेस के बिहाफ पे, कास्ट के बिहाफ पे, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बिहाफ पे। ठीक है, सो दिस हैज बीन यूज्ड बाय दलित्स। इसको दलित्स यही यूज किया गया दलित्स को इक्वालिटी दिलाने के लिए, वेयर इट हैज बीन डिनाइड टू देम, जहाँ जो उनके लिए मना कर दी गई। Therefore, Dalits can invoke or draw on a fundamental rights। वो invoke कर सकते हैं fundamental rights पे की situation को draw कर सकते हैं, where they feel that they have been treated badly। जहाँ ये feel करें कि उन्हें badly treat किया जा रहा है by some individual community के through, ठीक है, or even by the government। They have drawn the attention of the government of India। इन्होंने government of India का attention drawn किया to the constitution के लिए। I meet my friend Guddu after a long time last year। यहाँ पे डरोगे बेटा, पहले एक सेंटेंस हो गया और फिर दूसरा हो गया when I visited अलवर, जब मैंने अलवर विजिट किया था। बाकी तो ये लगेगा फुल स्टॉप। Likewise, other minority groups have drawn on the fundamental rights section of our Constitution। बाकी और minority groups भी हैं जो इसकी तरफ जिन पे ध्यान देना चाहना चाहिए फंडामेंटल राइट सेक्शन की तरफ कॉन्स्टिट्यूशन के। दे हैव पर्टिकुलरली ड्रॉन अपॉन द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जो पर्टिकुलरली इस मतलब रिलीजन किस पे ध्यान देना चाहिए कि उनमें फ्रीडम होनी चाहिए, फंडामेंटल मतलब फ्रीडम ऑफ रिलीजन होनी चाहिए, इसको मैं हिंदी में कैसे बोलूँ, धार्मिक स्वतंत्रता पे ध्यान देना चाहिए, एंड कल्चरल एजुकेशनल राइट्स की तरफ। सो इन द केस ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की अगर हम बात करें, डिस्टिंक्ट कल्चर एंड रिलीजियस ग्रुप्स, अलग अलग कल्चर, अलग अलग जो धार्मिक ग्रुप्स हैं लाइक मुस्लिम्स एंड पारसीज हैव द राइट टू बी द गार्जियंस ऑफ द कंटेंट ऑफ देयर कल्चर। उन्हें राइट है कि वो अपने कल्चर को बचा के रखें, एज वेल एज द राइट टू मेक डिसीजन हाउ बेस्ट दिस कंटेंट इज टू बी प्रिजर्व, और इस पर डिसीजन लेने के लिए कि कैसे उनका ये कंटेंट को बचाया जा सकता है। Thus, by granting different forms of cultural rights, अलग अलग तरीके के cultural rights का जो उन्होंने परमिशन दी है, the Constitution tries to ensure cultural justice। जो Constitution है वो try करता है cultural justice ensure करने के लिए to such groups, ऐसे groups को। The Constitution does this so that the culture of these groups is not dominated। क्यों करता है Constitution ऐसा कि उनके जो इन groups का जो culture है वो dominate ना हो, उनका कल्चर नॉट बाय, ठीक है,
नो वाइप आउट बाय द कल्चर ऑफ द मेजॉरिटी, कम्युनिटी के कल्चर से वाइप आउट भी ना हो। उसी मेरा मुंह खड़ा है। पेन दे दो, पेन दे दो। इसको टेस्ट तैयार कर लो, तैयार कर लो फिर। What is the basis of classification of rocks? मैम जैसे ये वाली इसमें मैं ऐसे भी कर लूँ। What is the difference between shale and slate? What is petroleum in the forms of petroleum, genesis, fuels? Why is midnight more useful than east? Okay. Give a use of the following: quartile basalt in humans. ठीक है. Explain 4 ways to conserve natural resources. ये उसके सॉरी किस प्लस में? मैंने 3 में ये प्लस में है। अच्छा ठीक है. Name different forms of coal, write one property of each. Write the process of formation of coal.